दोस्तों, हम सभी से जानते हैं कि हमें अगर कॉमर्स हमारी स्ट्रीम में अगर 12th की बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा परसेंट स्कोर करना है तो हमें सारे सब्जेक्ट जैसे अगर इको हो गया, बीक्यू हो गया, एसपी है तो एसपी, मैथ्स है तो मैथ, ओसीएम है तो ओसीएम, अगर बैंकिंग है तो बैंकिंग, वही अगर आईटी है तो आईटी, नहीं तो हिंदी, तो इन सब्जेक्ट्स पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं तो लोग इन सब्जेक्ट पे तो फोकस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके परसेंट जो कम हो जाते हैं थोड़े बहुत, वो एक सब्जेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा कम पड़ जाते हैं, और वो सब्जेक्ट कौन सा है? वो आपका इंग्लिश है। अब लोग गलती यहीं पे करते हैं कि वो आपके जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं आपका एसपी हो गया, ओसी हो गया, इको हो गया, बीके हो गया, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन ये भी तो सब्जेक्ट आपके 80 मार्क्स का होता है, लेकिन लोग इस पे ध्यान नहीं देते, और कहीं ना कहीं यही एक रीजन बन जाता है जहां पर उनका जो मार्क्स होता है वो डिडक्ट होना क्या चालू कर देता है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आज मैं आपको पूरा एक तरीका बताऊंगा कि एक पेपर आपके एग्जाम का जो होगा वो किस तरह से आएगा, और आपको किस तरह से सारी चीजों का जो प्रिपरेशन वो कैसे करेंगे, सारी चीजें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज आता है सेक्शन 1 आता है। ठीक है, अब सेक्शन 1 आपका जो होता है वो टोटल आपके 16 मार्क्स का, यहाँ पे आप सॉरी आपके जो होता है वो आपके टोटल कितने 12 मार्क्स का यहाँ पे आपका सेक्शन 1 के होता है। सही बात है। अब यहाँ पे सेक्शन 1 एक्चुअली टोटल आपके 16 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 ए जो होता है जहां पे रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। अब यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 A6 करके आपको 6 एक्टिविटी क्या दी जाती है। ठीक है, हर एक एक्टिविटी कितने मार्क्स की होती है? आपकी 2 मार्क्स की होती है, तो यहाँ पे आपको 12 मार्क्स मिल जाता है। अब लैंग्वेज स्टडी नॉन टेक्सुअल ग्रामर, अब यहाँ पे जो ग्रामर पूछा जाएगा, ये वाला लैंग्वेज स्टडी वाला जो ग्रामर पूछा जाएगा या फिर वोकैबुलरी पूछी जाएगी, वो आपके चैप्टर की रहेगी, आपके बुक में की रहेगी। समझ में आ गया? वहीं पे अब ये लैंग्वेज स्टडी नॉन टेक्सुअल ग्रामर अगर मैं बात करूं तो ये B1 B2। अब यहाँ पे भी आपको एक फिक्स क्वेश्चन है, स्पॉट द एरर, मतलब आपको एक कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसा आएगा जिसमें मिस्टेक होगी और आपको उसको सही करके का लिखना रहेगा। ठीक है, जो आपको 1 मार्क्स के लिए रहेगा। वहीं डू एज एक्टेड या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, आपने सुना होगा ना कि अफर्मेटिव से असेटिव, फिर असेटिव से एक्सक्लेमेटरी, और ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपको करना रहेगा, तो उसके लिए आपको 3 मार्क्स यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब वहीं पर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2A, जहां पे आपको अनसीन पैसेज आएगा, सेम एक्टिविटीज है आपको करनी रहेंगी, जो आपके कितने मार्क्स के रहेंगे टोटल अगर मैं बात करूं तो 2 आपके कितने मार्क्स हो गए? आपके टोटल आपके 12 मार्क्स हो गए। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं समरी राइटिंग आपको आएगा 3 मार्क्स के लिए। अब समरी राइटिंग कौन से पॉइंट पर रहेगा? अब ये जो अनसीन पैसेज आपको दिया रहेगा ना, इसी पैसेज पे आपको क्या समरी क्या लिखनी रहेगी और टाइटल भी देना रहेगा। तो कैसे करना है, किस तरह से करना है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम जरूर बनाएंगे। अब माइंड मैपिंग की बात करूं तो माइंड मैपिंग बहुत ज्यादा इजी है, जहां पे आपको 3 मार्क्स के लिए क्या माइंड मैपिंग का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। ठीक है, अब आता है सेक्शन 2 पोएट्री वाला सेक्शन। अब पोएट्री वाले सेक्शन में यहाँ पे बात करता हूं कि आपके टोटल कितने मार्क्स के लिए आते हैं? आपके 10 मार्क्स के लिए आते हैं। ठीक है, जहां पर आपको A1 A2 A3 A4 A5 करके आपको एक्टिविटी दी जाती है। अब A5 में बेसिकली आपको क्रिएटिविटी जाएगी, जहां पे आपको 2 से 4 लाइन कंपोज करने के लिए बोला जाएगा, तो ये आपको आना चाहिए। पोएट्री डिवाइस, बट ऑब्वियसली बात आपको फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाएगा। और फिगर ऑफ स्पीच कहां से पूछा जाएगा? देखो, जहां तक अगर मैं बात करूं तो आपके पोएम में से ही ज्यादातर क्या पूछा जाता है, तो अगर आपकी पोएम में जितने भी अवेलेबल फिगर ऑफ स्पीच अगर आप वो कर लेते हो तो बट ऑब्वियसली बात आपका काम यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, अब अप्रिसिएशन की बात करूं तो अप्रिसिएशन में आपके 8 पोएम में कुछ मेरे ख्याल से नहीं 8 या 5 या 6 पोएम आपके 4 मार्क्स का आपको एक है, तो आपको क्या लिखना है। ठीक है, ये आप लर्न कर लोगे तो यहाँ पे आपके 4 मार्क्स ऐसे ही फिक्स हो जाते हैं। फिर अब राइटिंग स्किल आता है। अब राइटिंग स्किल का अगर ये 16 मार्क्स अगर मैं बात करूं तो ये मार्क्स आपके अभी फिक्स में करा देता हूं। नीचे वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक वहां पे मिलेगी, जहां पे पूरा ये जितने भी आपके ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन, ईमेल, रिपोर्ट, इंटरव्यू, स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपांशन, रिव्यू, ब्लॉग, अपील, ये जितने भी आपके क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट कैसे करना है, किस तरह से चीजें करिए, सारी चीजों के बारे में बताया है। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4A में ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन। अभी 3 ऑप्शन, आप 3 में से कोई आपको एक अटेम्प्ट करना है, ईमेल है, रिपोर्ट है और इंटरव्यू है। तो इसमें बी है तो बी में से भी कोई भी एक अटेम्प्ट करना है, सी में भी सेम चीज है और डी में भी आपको सेम चीज है। तो यहाँ पे हर एक सेट में से आपको एक एक एक्टिविटी क्या करनी है, टोटल आपको 4 राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करनी है। मेरा कहना यह रहेगा कि ये 4 राइटिंग स्किल अभी फिक्स कर लो। अब इसमें डी में अगर बात करूं तो आप रिव्यू के लिए जा सकते हो, बेस्ट रहेगा। आप सी में स्पीच के लिए भी जा सकते हो, एक्सपांशन के लिए भी जा सकते हो। अब बी में अगर बात करूं तो इंटरव्यू के लिए चलो, सीधी सीधी बात है। और ए में ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज या फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए आप क्या जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके इंटरव्यू के कुछ एवरग्रीन क्वेश्चंस होते हैं जो आप हर किसी को पूछ सकते हैं, तो आप ले सकते हो। एक्सपांशन ऑफ आइडिया थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको रीड करना पड़ेगा। रिव्यू कोई भी एक बुक का रिव्यू और कोई भी एक मूवी का रिव्यू लर्न कर लो, उसी में से आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नॉवेल आता है। नॉवेल आपके टोटल 16 मार्क्स कंसिस्ट करता है। आपके टोटल 4 नॉवेल है और चारों नॉवेल का हर एक का मार्क्स जो है वो 4-4 मार्क्स है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5A, जहां पे आपको ये सारी एक्टिविटीज पूछी जाएंगी, जो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट राउंड में से आपको पूरे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या आते हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन बी में अगर बात करूं तो आपके थियरी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सी में भी थियरी और क्वेश्चन डी में भी, मतलब बचे हुए 3 क्वेश्चन में आपको थियरी क्वेश्चन के यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे मैंने आपको राइटिंग स्किल की वीडियो दे दी है, वहां पे आपके 16 मार्क्स अब भी यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपकी सारी चीजें पोस्ट की जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट करो कि हम वो सीरीज देके आपकी शुरू कर सकें। तो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।